वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और बाजार ऑल टाइम हाई पे। कल जब हम बात कर रहे थे निफ्टी और सेंसेक्स की, हम ये देख रहे थे कि कल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो देयर वाज अ सी ऑफ ग्रीन, और साफ संकेत ये मिल रहे थे कि अगर यूएस मार्केट में भी अच्छी बॉयंसी रहेगी तो हमारे मार्केट्स कल ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। आज खुलते ही निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जो ऑल टाइम हाई पे था ही, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पे तीनों ही इंडाइसेस जो है वो ट्रेड करते हुए काफी उत्साह जो है वो बाजार में देखने को मिल रहा है। और 289 डेज के बाद, यानी कि 289 सेशंस के बाद जो है हम एक बार फिर निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि एक साल में जो है हमने कुछ खास किया नहीं, पर अब ये माना जा रहा है और बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई है कि 2026 में बिलोंग टू इंडिया, और जो अंडर परफॉर्मेंस हमने 2025 में देखी थी उसको हम अच्छे से रिकवर भी करेंगे और उसके ऊपर सस्टेन भी करेंगे और न्यू हाइस भी टच करेंगे इन 2026। इसी पे हम चर्चा करेंगे और हम ये बाजार की दिशा पे बातचीत करेंगे कि यहाँ से बाजार कहा जा सकता है पोस्ट द ऑल टाइम हाई दैट वी आर ट्रेडिंग ऑन। इस पे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अमरीश पालेका, ही इज एन इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट, मार्केट वेटरन, एंड मिस्टर प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी रिसर्च एंड रिसर्च एनालिस्ट एट मेहता इक्विटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और अब हम बात करते हैं मार्केट्स की। अमरीश सर, पहले तो सवाल आपसे होगा, मार्केट्स एट फ्रेश ऑल टाइम हाई, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, आई थिंक इट्स अ मिक्स फीलिंग। अच्छा लग रहा है क्योंकि निफ्टी हाई है, पर इफ यू लुक एट इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज जो मैक्सिमम रिटेल या एचएनआई के पोर्टफोलियो से देखते हैं, और वहां पे काफी बड़ा शेयर होता है स्मॉल और मिड कैप्स का, जी। वहां पे लॉसेस हैं। एंड इट्स आई मीन वी आर जस्ट होपिंग दैट विद दिस न्यू हाई शायद अभी हम लोग देखेंगे कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स शुड डू बेटर, बिकॉज आई मीन ओवरऑल इफ यू सी जो मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन नाउ ऑफ द यूएस इंडिया ट्रेड ट्रीटी। हम लोग बाकी भी ट्रेड ट्रीटीज देख रहे हैं। आई मीन वी हैड द यूके वन सम टाइम बैक, नाउ कनाडा एंड ईयू का हो रहा है। जी। सो आई थिंक ओवरऑल इफ यू लुक बैक, maybe after a few months when you look back, I think the US tariff should be the best thing which has happened to India, क्योंकि हम लोग काफी comfort zone में थे. So जी। it taken us up, and surely, I mean, we'll be having more geographies to export going ahead. And the other thing is Q2 के जो earnings आए थे, that was also better than expected. So now Q3, clearly there's an expectation that it should be much better than what we have seen in Q2. क्योंकि जो भी consumption boom हम लोग ने देखा है, that has started from I mean more or less end of September, early October. So these 3 months we should be seeing extremely good sort of a performance from the consumption sector. So I think all these should drive the markets going ahead. और कब जनवरी अगेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग ऑफ द प्री बजट रैली, तो मुझे तो यहाँ से मार्केट काफी ठीक ही लग रहा है। तो आई मीन दोज हु हैव मिस्ड आउट आई थिंक कैन स्टिल लुक टू बाय द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप्स, और जो अटके हुए हैं एट हायर लेवल्स and they have confidence in the stocks which they have. I'm not saying because the stocks are coming down you should buy. यदि आपको confidence है, then this is a good time to average out. बिल्कुल सही कहा अमरीश सर ने कि टैरिफ्स का हमारे पे लगना 50% हैज टर्न आउट टू बी अ बेटर स्टोरी फॉर अस, बिकॉज हमने देश विदेश के मार्केट्स को एक्सप्लोर किया है और एफटीएस साइन किए हैं, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, और अगर ट्रेड डील यूएस के बीच में भी होती है तो ओवरऑल इट्स अ बेटर पिक्चर फॉर इंडिया। दिस इज ऑन द फंडामेंटल साइड। लेकिन टेक्निकल साइड पे हम प्रशांत सर से पूछते हैं। प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। क्या लगता है आपको, निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स एट ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, अब मिड कैप और स्मॉल कैप की बारी है जैसे अमरीश सर ने कहा, कितनी दूर है और लगता है आपको कि वो भी अब फ्रेश हाइस पे आ जाने चाहिए? ऑब्वियसली यस। देखो, हमेशा जब एक बड़ा रैली आता है तो लास्ट कैप्स में पहला उसका इफेक्ट दिखता है अपने को, तो हम लोग आजकल देख रहे हैं। व्हाट इज मिसिंग इन द रैली वुड बी अर्निंग्स। जो हाई होप्स थे Q2 में, इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, बट जो हाई होप्स थे विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन स्टोरी, विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी बेनिफिट एंड ऑल, तो आई थिंक वो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ज्यादा दिखेगा। तो दैट इज द व्हाट ऑप्टिमिज्म व्हाट मार्केट्स आर टेकिंग राइट नाउ। यस, आई एग्री विद सर कि जो ग्लोबल सिनेरियो जो थोड़ा सा इजी डाउन हो चुका है, and expecting a great deal with US would also help Indian markets, और मैक्सिमम जो डील होगा वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं वहां पे शायद अर्निंग बहुत फास्ट आ जाता है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। आई थिंक द नेक्स्ट रैली एंड नेक्स्ट पुश विल कम फ्रॉम मिड कैप, लार्जर मिड कैप्स एंड लार्जर स्मॉल कैप्स। जो माइक्रो कैप्स है, आई थिंक वो पे स्टोरी अभी भी बहुत खराब भी लग रहा है मुझे, बट आई थिंक सिचुएशन बहुत अच्छा लग रहा है। बट अगर इंडेक्स में आप अपसेट देखोगे तो मुझे लगता है कि अगर
क्लोजिंग आज ऑल टाइम हाई के आसपास ही होता है, तो यहाँ से 26,450 के आसपास है, 26,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है, जहाँ पे मुझे कल या अगले वीक तक लगना चाहिए। बट अगेन अगर फ्राइडे फैक्टर देखते हैं तो हमेशा ट्रम्प साहब एक्टिव होते हैं, तो फ्राइडे में अगर शाम को कुछ ना कुछ अगर बोल देंगे तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट सीन इन इंडिया, बट अंडरटोन वेरी स्ट्रॉन्ग, वी विल रिमेन एट ऑल टाइम हाई। यस, द क्वेश्चन इज अबाउट अर्निंग्स, वी हैव टू वेट एंड वॉच। अमित सर, आपने कहा कि बेटर अर्निंग्स की उम्मीदें अब लग रही है। Q2 में अर्निंग्स का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, इनलाइन ही थी और कहीं पे सरप्राइजिंग एलिमेंट ज्यादा नहीं था, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं थी। और अब क्योंकि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन सितंबर के लेट हाफ में हुआ है, उसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो आपको Q3 और Q4 के अर्निंग्स में दिखेगा। आपने ये भी कहा कि बजट आने वाला है, उसके पहले भी प्री बजट रैली होगी, लेकिन विच आर द सेक्टर्स जो आपको लगता है कि इस समय अभी भी दे आर लाइंग लो और वहां पे हमको अब ध्यान देना चाहिए? नहीं, जो सेक्टर जहाँ पे मोमेंटम रहेगा, दैट्स क्लियरली द कंजम्पशन स्पेस, एफएमसीजी, वाइट गुड्स, ऑटो, जहाँ पे वी हैव सीन सम रैली। आई थिंक दैट रैली शुड कंटिन्यू। आई थिंक द अदर सेक्टर्स जहाँ पे हम लोग काफी अच्छा मूव देखेंगे, दैट इज पॉसिबली स्पेशलिटी केमिकल्स एंड रियल एस्टेट, जहाँ पे हम लोग ने परफॉर्मेंस देखा है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ मूव इन दीस टू सेक्टर्स। प्रशांत सर, ये बताइए जीएमडीसी के स्टॉक पे अब क्या करना है, क्योंकि कल कैबिनेट में जो रेयर अर्थ को लेके अनाउंसमेंट्स हुई थी, उसके बाद एक अच्छा मूव हमने कल भी जीएमडीसी के स्टॉक में देखा था। आज भी जीएमडीसी का स्टॉक जो है वो करीबन 8% ऊपर कामकाज करते हुए। अब इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? आई थिंक जो रेयर अर्थ स्टोरी है वो अभी भी बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी बन रहा है। अभी भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ माइनिंग के कैपेसिटीज ढूंढने के लिए, बट अगेन द स्टोरी विल गो गुड फॉर इंडिया, और हिंदुस्तान जिंक हो या जीएमडीसी हो, वहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। बट अगर टेक्निकली मुझे लगता है कि यस, जीएमडीसी कैन डू वेरी वेल फ्रॉम द करंट लेवल्स, एटलीस्ट 600-620 तक मुझे लगता है कि टेक्निकल फैक्टर्स के ऊपर जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर किसी के पास होल्डिंग है, होल्ड विथ ए टारगेट ऑफ 600-620 एंड एटलीस्ट a stop loss of 540 on the current levels. Mr. What is your view on the auto space? आपने कहा कि कंजम्पशन पे आप पॉजिटिव है, ऑटो की कंजम्पशन में ही आता है, लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस है। फोर व्हीलर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तो अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। टू व्हीलर्स में अब मोमेंटम आना हमको दिख रहा है, बट एज फार एज ऑटो एंसिलरीज आर कंसर्न्ड, वहां पे ज्यादा हमने मोमेंटम नहीं देखा। सो बेटर प्लेस क्या होगा इस समय? हमें किस सेगमेंट में रहना सही रहेगा? I think even auto ancillaries हम लोग अभी देखना चाहिए, क्योंकि like quite a few of them were affected because of US tariff. जी. I mean more than anything else it was sentiment जो affect किया था. I think now with the expectation of the US treaty, we should see extremely good movement in the auto ancillaries. जहाँ पे underperformance देखा है, I think that should start moving. But as far as autos are concerned, both four-wheelers, CVs, HCV, LCVs, as well as two-wheelers, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि momentum will continue. Again, in something like a CVs, we had seen a slow start. So right now, since Tata Motors CV also is listed separately, that should be looked at, and as well as Ashok Leyland. प्रशांत, ऑटो की बात ही कर रहे हैं हम, तो अगर हम सितंबर 2024 से देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑटो स्टॉक जो है वो आयशर मोटर्स ही रहा था, जहां पे बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमको वहां देखने को मिल रही है। तो दोनों ही स्टॉक्स पे अगर हम बात करें इस समय, तो क्या करना चाहिए? I think we all know why Tata Motors have been pressure। मतलब जिस तरीके से ग्लोबल टैरिफ का भी जो उस पर प्रेशर था, प्लस जो जैगुआर का इशू, टोटली ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर टाटा मोटर पीवी वुड बी फ्रॉम द जैगुआर। तो वो जो चैलेंजेस है वो लास्ट एक साल से चल ही रहे थे। थोड़ा मोटा उनको टेक्निकल ग्लिच भी आए थे, जहाँ पे उनके जैगुआर सेल्स के भी इम्पैक्ट पड़े थे। तो आई थिंक प्रेशर तो है, बट डोमेस्टिक बिजनेस इज डूइंग रियली गुड। मतलब जो पीवी में डोमेस्टिक बिजनेस है, दे आर डूइंग रियली गुड। आप देखोगे नवंबर और अक्टूबर में जो उनके मंथ ऑन मंथ सेल्स ग्रोथ थे, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मिंग सेल्स में टाटा मोटर्स से ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। बट आई थिंक चैलेंजेस शॉर्ट टर्म में रिमेन सेम। जब तक जैगुआर में कुछ अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता नहीं है फंडामेंटली, तो ये स्टॉक में ज्यादा कुछ मोमेंटम आएगा नहीं। टेक्निकली मुझे लगता है कि 340-350 शुड बी ए रेंज वेयर द स्टॉक शुड सेटल। वहां पे एक अच्छा ऑक्यूपेशन रेंज भी बनता है। बट अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोचना चाहिए। आई थिंक वो इंडेक्स से भी शायद बाहर जाने वाला है, शायद नेक्स्ट मंथ से, तो भी एक इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी। प्लस पोस्ट एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडेक्स,
मेरा assumption है शायद वो FNO से भी बाहर निकल जाएगा, तो देन थोड़ा वॉलेटिलिटी वहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो देन आई थिंक अगर टोटली कैश बेस्ड स्टॉक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड वुड बी लिमिटेड फॉर द स्टॉक द वे वी हैव सीन इट फॉर विप्रो अगेन लेटेस्टली। तो देन आई विल बी वेरी पॉजिटिव, बट ऑब्वियसली 3 to 6 मंथ्स के बाद मुझे लगता है कि ग्लोबल सिनेरियो अगर टैरिफ का जो हर्डल है वो निकल जाएगा तो शायद ये स्टॉक में स्लो एंड स्टडी, और जो कल परसों ने जो नया लॉन्च किया, आई थिंक द मैनेजमेंट हैज गाइडेड अस कि 20-25% ऑफ द ग्रोथ शुड कम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द टाटा सियरा। आई थिंक दोज लॉन्चेस, इवन ईवी लॉन्चेस भी बाकी है नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर, that will drive the growth. But yes, 6 to 7 months के अंदर the challenges will remain with respect to Jaguar. Overall very positive. Escorts में obviously yes, they are into 4-wheelers as well as the Bullet story again. So I think अच्छा खासा मूव हो चुका है। Currently technical मुझे लगता है कि और एक अच्छा खासा short movement आना चाहिए up to 4,000 rupees. So किसी का अगर होल्डिंग है तो I think hold it for 4,000 as a target. और अशोक लेलैंड at a fresh all-time high? आई थिंक यस वेरी पॉजिटिव। अशोक लेलैंड आज की तारीख में देखता हूँ तो जो सीवी एज ए बिजनेस मॉडल इंडिया में चल रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, मुझे लगता है टाटा मोटर सीवी एज वेल एज अशोक लेलैंड सीवी, तो बोथ विल डू रियली गुड। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास भी वो थोड़ा पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ हेवी व्हीकल्स। आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट। एक्सक्लूसिवली अशोक लेलैंड मैं बोलूंगा तो यस, आई थिंक 62-65 तक एक टेक्निकल टारगेट्स है, दैट कैन बी अ रेंज वेयर वन शुड बुक प्रॉफिट्स। और जो अभी की रैली हमने देखी उसको सपोर्ट, मेजॉरिटी सपोर्ट कहाँ से मिला? वो बैंकिंग स्पेस से मिला, और बैंकिंग स्पेस में भी निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे रहा, और उसका अगर हम सितंबर से अब तक देखें तो 24% का एक जंप हमने निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में देखा है। तो आउट परफॉर्मेंस क्लियरली PSU सेक्टर में रही है। आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड करते हुए, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस जैसे बैंक में आज हरा निशान बना हुआ है। अमरीश सर, PSU बैंकिंग स्पेस क्लियर आउट परफॉर्मेंस, और बैंकिंग इंडेक्स ने सबसे पहले रिकॉर्ड हाई छुआ, तो ऐसे में आप PSU स्पेस पे आपका व्यू क्या बन रहा है? तो PSU बैंकिंग में आई थिंक द रैली विल कंटिन्यू, और उसके लिए रीजन भी है। वन इज वी हैव सीन कंटिन्यूअसली इंप्रूव परफॉर्मेंस, और दूसरी बात है कि 2026 आई थिंक वी विल सी अ कंसोलिडेशन अमंग ऑल द PSU बैंक्स। तो फाइनली हम लोग के पास शायद 4 या 5 बड़े बैंक्स रहेंगे, सो दैट शुड बी एक्सट्रीमली बी पॉजिटिव फॉर दैट स्पेस। और जो बैंक्स रहेंगे इन द सेंस विद द सेम नेम, क्लियरली SBI वुड बी वन ऑफ देम, एज वेल एज बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB and Canara Bank. I think these are the four banks which will have the original name. बाकी सब बैंक शायद इसमें कंसोलिडेट हो जाएंगे। एक और स्पेस जो काफी अच्छा बज के साथ इस समय कामकाज कर रहा है वो है NBFCs। इट्स आल्सो फ्रॉम BFSI स्पेस ओनली, और NBFCs में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। फेड रेट कट के होप्स जो है वो बढ़ चुके हैं, तो ऑड्स आर इन फेवर ऑफ फेड 25 बेसिस कट बाय फेडरल रिजर्व, और ये माना जा रहा है कि उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। और ब्याज दरों में कटौती का मेजर बेनिफिशियरी जो है वो NBFCs होते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम्स डाउन। प्रशांत जी, NBFC स्पेस में आपको क्या पसंद है? क्योंकि सब में एक अच्छा मोमेंटम है। आज बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, दे ऑल बजिंग। आई थिंक ऑब्वियसली जिस तरीके से RBI ने लास्ट 2-3 बार जो लिक्विडिटी पुश किया है, आई थिंक दैट हैज मेजरली बेनिफिटेड द NBFCs। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि कॉस्ट ऑफ बाइंग वुड बी लो एंड देन देयर यील्ड विल आल्सो गो अप। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो आपको लार्ज कैप्स के हिसाब से ही फोकस करना चाहिए, बट रिसेंटली जो लिस्टेड था टाटा कैपिटल, आई थिंक वहां से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम आना चाहिए। दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। अगर प्योरली खेलना है फंडामेंटल के हिसाब से, मुझे लगता है कि श्रीराम शुड बी द फर्स्ट कैंडिडेट अगेन, एंड सेकंड शुड बी बजाज फाइनेंस। और कल की तारीख में अब देखो L&T फाइनेंस ने भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया, तो देयर आर टेक्निकल ट्रिगर्स व्हिच कैन गिव ए 5-10% मोमेंटम इन द करंट लेवल्स, बट एक अच्छा खासा प्ले हो चुका है। सो देयर इज अ लिमिटेड अपसाइड, बट अगर क्लाइंट के पास है एज ए ट्रेडर तो दे शुड बुक सम प्रॉफिट्स। ओके, अमृत सर, 7 लाख करोड़ DIIs ने पंप किए हैं मार्केट्स में अभी तक 2025 में। वो स्टिल 1.5 months टू गो फॉर दिस ईयर, पर DIIs का सपोर्ट जो है वो मार्केट में हमको देखने को मिला, और अगर हम बचे हैं इस बार तो DIIs की वजह से ही बचे हैं। तो AMC कंपनीज के नतीजे भी ठीक ठाक रहे, एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा। सो हाउ डू यू सी दीज कंपनीज AMCs, और कोई अच्छा AMC स्टॉक जो आपको पसंद हो, या फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां लाइक एक्सचेंजेस ऑफ BSE, MCX, इनमें से कुछ पसंद हो आपको? इनफैक्ट कैपिटल मार्केट के जो भी जुड़े कंपनीज हैं, आई थिंक दे हैव ऑलरेडी सीन एक्सट्रीमली गुड मूव। मुझे लगता है कि काफी ओवर प्राइस्ड ही है। आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज मोर लेस फुली प्राइस्ड इफ नॉट ओवर प्राइस्ड।
तो एट द करंट लेवल्स मैं इस स्पेस से ज्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा। काफी अच्छा मोमेंटम हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में देख चुके हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने, एक अच्छा मोमेंटम। MCX ऑल टाइम हाई पे 10,000 रुपए का स्तर भी जो है पर शेयर प्राइस भी उसने क्रॉस कर दिया है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। BHEL, प्रशांत सर, BHEL ऑन चार्ट्स 291 फ्रेश 52 वीक हाई, क्या करना है? वेरी पॉजिटिव एज ए इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली लॉन्ग होल्ड ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर तो है नहीं है, एंड the order book is really strong to support the visibility of the quarter as well as the financial year. In terms of technicals, again it has been trading very high and higher highs, higher lows के हिसाब से एवरीडे ट्रेड कर रहा है। 300-312 के ऊपर मुझे लगता है कि एक स्टॉक रेजिस्टेंस के अंदर है, तो वहां पे अगर मोमेंटम आता है तो 320, 330 तक भी स्टॉक जा सकता है। अगेन obviously the way the stock has moved from last 15-20 days, so there can be some kind of profit booking attempt at 300-312, so anything about 300 अगर इन्वेस्टर्स ट्रेडर मेंटालिटी है तो आप बुक करना चाहिए, अदरवाइज द होल्डिंग वुड गो लॉन्ग। एक और स्टॉक प्रशांत जी, GMR एयरपोर्ट, काफी अच्छे मोमेंटम में रहा, फ्रेश 52 वीक हाई पे है, 106 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। इसमें बहुत सारे रिटेल्स निवेशकों की हमारे पास क्वेरीज आती है, इस स्टॉक में अब क्या करना चाहिए? आई थिंक होल्ड ही करना चाहिए। द वे द Q2 नंबर्स हैव बीन कम, तो मैं ऑलमोस्ट हाईएस्ट एबिटा मार्जिन उन्होंने शायद लास्ट 10-12 क्वार्टर के हिसाब से उन्होंने किया हुआ है, तो दैट शोज efficiency has improved, the volume has improved, तो आई थिंक मुझे तो मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ। जिस तरीके से ये लॉस मेकिंग से इमीडिएटली सितंबर में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुका है। ये वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं अभी भी, बट अगेन बीइंग वन एंड ओनली एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आई थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ ट्रैक्शन। ऑब्वियसली यस, आई थिंक रिटेल ज्यादा उसमें घुसा हुआ है, वो हिसाब से मुझे लगता है कि अपसाइड लिमिटेड है बट होल्ड फॉर लॉन्ग। अमित सर, IT स्पेस पे अब क्या करना चाहिए? ये भी एक स्पेस है जो अंडर परफॉर्म करता रहा है, अब मोमेंटम वापस लौटा है और कुछ आशाएं जो है वो ट्रेड डील